हरिओम सभी का स्वागत है आज की क्लास में। योग दर्शन की हमारी क्लास सॉरी भारतीय दर्शन की हमारी क्लास चल रही है। आज हमारी तीसरी क्लास है भारतीय दर्शन की। अभी तक हम ऊपर ऊपर से एक आउटलाइन देख रहे थे कि भारतीय दर्शन की हमें आवश्यकता क्यों है। उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना शुरू करते हैं। सभी पीठ गर्दन कमर एक सीध में करेंगे। धीरे से आंखें बंद कर लेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। मन शांत, विचार मुक्त, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास लेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास छोड़ेंगे। मन में यह भाव रखते हुए कि ये जो अति कठिन विषय है, आध्यात्म संबंधी विषय है दर्शन, हम इसे बड़ी सहजता से समझ पाए। इस भाव को मन में रखते हुए प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हथेलियों को आपस में रख लेंगे। आंखों पर रखकर स्पर्श कराएंगे। हथेलियों के बीच में धीरे से आईज ओपन कर लेंगे। हाथ हटाकर आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आवाज क्लियर है? वीडियो क्लियर है? एक बार बता दीजिए। थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रिवीजन करेंगे। रिवीजन के लिए कौन आ रहे हैं आगे? हैंड रेस कर दीजिए। वेरी गुड। रश्मि जी आ जाइए। ओके मैम। तो नमस्ते मैम। जो कल पढ़ा था उसका बता दूं मैं? जी ठीक है। सो कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ वेदास उपनिषद एंड प्रस्थान त्रय के बारे में पढ़ा था। तो पहले हमने वेदों का परिचय देखा था। तो वेद शब्द जो है विद ज्ञाने यानी विद धातु से उत्पन्न हुआ है या आया हो। उसमें छन्न प्रत्यय लगाकर निष्पादित किया गया है। या इसमें वेद के 4 धातु बताए गए हैं। विद का मतलब ज्ञाने, फिर दूसरे विद का सतायन, और तीसरे विद का विचारण, और जो विदर्ल है उसका लाभ बताया गया है। फिर इसमें आगे वेद बताए गए थे कि 4 वेद हैं। तो 4 वेद में एक टेबल देखी थी, तो उसमें मंत्र, वेद के ज्ञाता, उसका उपवेद, उसकी शाखाएं और विषय बताया गया था। तो जिसमें ऋग्वेद देखते हैं तो ऋग्वेद में 10,552 मंत्र हैं। इसके ज्ञाता जो है वो होता है, और उपवेद अथर्ववेद है। शाखाएं 21 हैं, और जो इस वेद का विषय है वो ज्ञान है। फिर हमने देखा था यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं, और अश्वयुर अश्वयुर जो है इनके ज्ञाता हैं। फिर धनुर्वेद इसका उपवेद है, और 101 शाखाएं हैं, और जो विषय है वो कर्म है। और फिर हमने देखा सामवेद। सामवेद में 1875 मंत्र हैं, और जो ज्ञाता है उद्गाता कहा गया है इनको। और गंधर्व वेद उपवेद है, 1000 शाखाएं हैं इसकी, और उपासना जो है इनका विषय है। और फिर अथर्ववेद है। अथर्ववेद में 5,977 ओके 5,977 मंत्र दिए गए हैं। ब्रह्मा। रश्मि जी एक सेकंड के लिए आपको बीच में रोक रही हूँ। सॉरी मैम आपका म्यूट है मैम। सॉरी। कल हमारा जो बीच में डाउट आ रहा था उसको पहले दूर कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।
इसलिए आपको रश्मि जी बीच में मैंने रोका है, क्षमा चाहूंगी। आप बहुत सही पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं मैम। हाँ, कल ये जो हमारा आयुर्वेद में कंफ्यूजन हो रहा था कि अथर्ववेद का है या इसका है, तो ये दोनों ही, जैसे हमने स्टार्टिंग की क्लास में देखा था ना, कौन थे, अष्टावक्र जी ने कहा था ना तो ये सत्य है ना ये सत्य है, ऐसे ही आज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी सत्य है और वो भी सत्य है। अथर्ववेद यहाँ ऋग्वेद का भाग है या नहीं है, ये लॉजिकली मैंने उसको ऐड कर लिया था, प्रामाणिक रूप से नहीं है, इसलिए उसको अभी हटा दिया है यहाँ से। बाकी आयुर्वेद ऋग्वेद का ही है, बाकी सारे मतों के अनुसार, जहां से सारा एविडेंस के अकॉर्डिंग आयुर्वेद ही ऋग्वेद का उपवेद है। और वेद प्रदीप के अनुसार ये एक एविडेंस भी है। कल मैंने आपको बताया था लास्ट में कि जहां ऐसे विरोधाभास वाली स्थिति आती है या कहीं मतभेद मिलते हैं, वहां हम रेफरेंस लेके चलते हैं। तो यहाँ पर भी आएगा आयुर्वेद, यहाँ किसके अनुसार, आचार्य सुश्रुत ने अथर्ववेद का भाग उपवेद माना है आयुर्वेद को। तो ये दोनों जगह हमको दो रेफरेंस मिल रहे हैं, या अर्थात ये भी सही है और ये भी सही है। और मुख्य रूप से अगर अथर्ववेद का उपवेद देखें तो कौन सा हो जाएगा, अर्थशास्त्र हो जाएगा। और आयुर्वेद को आप लॉजिकली ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमने हायर एजुकेशन पढ़ी थी, वहां पर हमने इस बात को जाना था कि अथर्ववेद में चिकित्सा संबंधी बातें की गई हैं, वहां पर उनका प्रयोग है। तो उस दृष्टि से भी आयुर्वेद को इसका भाग मान सकते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने तो कहा ही है, उसको माना ही है। यहाँ इस रेफरेंस के साथ हम दोनों को बता सकते हैं कि कौन सा किसका उपवेद है। आई होप क्लियर है, इतना एक बार बता दीजिए, फिर आप रश्मि जी कंटिन्यू करिएगा। मैम Yes, चरक सुश्रुत जी के अनुसार अथर्ववेद को उपवेद आयुर्वेद है, और एक और हाँ, आपने जो बोला वो फिर से। ये वेद प्रदीप। अच्छा, अभी आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही है, एक सेकंड। अथर्ववेद के अनुसार आयुर्वेद है। एक मिनट में स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ तो आपको साथ में समझ में आचार्य आ सुश्रुत जाएगा। जी के अनुसार। हाँ, रश्मि जी आप कंटिन्यू करिए अब। ओके मैम। तो लास्ट रह गया था हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में 5977 मंत्र हैं। इनके जो ज्ञाता है इनको ब्रह्मा कहा गया है। और इनके उपवेद, जैसे अभी आपने बताया कि हम इसको अर्थवेद ले सकते हैं, और कहीं कहीं हमें आयुर्वेद भी मिलता है, और इसके अंतर्गत इतिहास और पुराण भी आते हैं। फिर इसमें 9 शाखाएं हैं, और जो इनका विषय है वो लौकिक ज्ञान है। फिर आगे हमने इन वेदों का थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा था, तो जिसमें था ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल मतलब अध्याय बताए गए हैं, 21 शाखाएं हैं। इसमें से 5 मुख्य शाखाएं हैं, शाकाल, अश्वालयन, ब्राश्कल और ब्राशकल, ब्रास ब्राशकल, ब्राश्कल और मांडुक्यायन और सर्वायन। ये शारवायन। सारवायन, ये 5 शाखाएं बताई गई हैं, और वर्तमान में केवल शाकाल का ही उपलब्ध है। फिर यजुर्वेद के बारे में बताया गया था। यजुर्वेद को 2 भागों में बताया गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है उसमें आदित्य संप्रदाय बताया गया है, और इसमें याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा वो दिया गया है। 15 शाखाएं इसमें बताई गई हैं कान्व शाखाएं कहते हैं इनको, मध्यान्ह ऐसा कुछ वर्ड था। और माध्य, माध्य देख लीजिए, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। ओके मैम। माध्य, स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या मेरी? हो रही है मैम, हो रही है। मैं एक्चुअली स्क्रीन नहीं देख रही थी, मैं ऐसे ही बता रही थी। ओके, और जहाँ अटकते हैं वहाँ देख सकते हैं। ओके, सो और कानून शाखाएं हैं। फिर कृष्ण वेरी गुड। यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद में कुल 85 शाखाएं हैं, और ब्रह्म संप्रदाय बताए गए हैं इसमें, और तैत्रीय, मैत्रीय, काणक और ये मुझे याद नहीं था मैम, कपिष्ठ कंठ, ये इसको शाखाएं। ऐसे पढ़ेंगे, कपिस्थल कंठ, कपिस्थल कपिस्थल थल कंठ, कंठ। ओके, कपिस्थल कंठ।
ये बताए गए हैं। फिर सामवेद के बारे में बताया गया है। सामवेद संगीत व गायन से संबंधित है। आकार और इसमें आकार की दृष्टि से सबसे छोटी ऋचाएं हैं। इसमें सबसे छोटा है और वेद है, और इसमें 75 ऋचाएं हैं, ऐसा बताया गया है। और फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद अर्थ का मतलब होता है कंपन, और जैसा कि अथर्ववेद है तो इससे आशय होता है अकंपन, जिसमें कंपन ना हो। और अन्य नाम इसके बताए गए हैं भर्यश्व वेद और ब्रह्मवेद और महिन वेद, ऐसा बताया गया है। और फिर इसके बाद हमने वेदों के अंग पढ़े थे। तो वेदों के अंग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ज्योतिष, ये 6 अंग पढ़े थे। और इसके बाद हमने वेद के भाग पढ़े थे, और वेद के भाग में 4 भाग बताए गए हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इनको बहुत डिटेल ही बढ़िया। इनको डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू मैम। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, कल हमने पढ़ लिया है, आज पढ़ेंगे इनको। इनको पढ़ लिया था हमने, डिटेल में पढ़ पढ़ लिया लिया था। है। मैंने टाइम के कारण मैंने डिटेल नहीं बताया। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। जी, बहुत बढ़िया, आपने सबका रिवीजन करवा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैम अब हम आगे। हाँ जी। ये वेदों के अंक में 5 होंगे या 6? 5 होंगे ना? 6 6 अंग 6 है वेदों के। ओके, शिक्षा भी है। हाँ, ये 6 अंग कहे जाते हैं वेदों के। मैम ये आज छह अपना शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण, ये तो 5 ही हो रहे। ज्योतिष भी है, ज्योतिष भी है। अच्छा, ज्योतिष भी है जी। ज्योतिष, निरुक्त, 2 चीजें और हैं। ठीक है, अब आप लोगों के जो भी डाउट रहेंगे तो उनको नोट करके रखिएगा कॉपी में। अगर हमारी अभी रेगुलर क्लास में मान लीजिए कि क्या होता है, कई बार अगली क्लास का टाइम हो जाता है तो हो नहीं पाते, तो आप नोट तो करके रखिए सारी चीजें। इसके जैसे ही हमारे कंप्लीट होगा, एक क्लास हम डाउट वाली ही रख लेंगे, तो उसमें सारे डाउट्स भी क्लियर कर लेंगे साथ साथ जितने होते जाएंगे। ठीक है, जो बचेंगे उनको हम एक अलग से सेशन रख के उसमें कर लेंगे, या जो हम क्विज रखेंगे जिस दिन, उसमें क्लियर कर लेंगे। अब हमारा आज हम कहाँ से आगे पढ़ेंगे? प्रस्थान त्रयी का हम परिचय देख चुके हैं, लेकिन प्रस्थान त्रयी के जो भाग हैं आज उनका हम थोड़ा संक्षिप्त परिचय पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले प्रस्थान त्रयी के अंग में कौन आते हैं? उपनिषद आते हैं। आप सभी उपनिषद पढ़ रहे हैं, तो मैं आप ही से चाहूंगी कि आप उपनिषद के बारे में थोड़ा परिचय दें। क्या क्या आप अभी तक पढ़ चुके हैं, क्या आपने जाना है उपनिषद के बारे में? कोई भी आ जाइए आगे, हैंड रेस करके आ जाइए। क्या होता है स्क्रीन शेयर करने के बाद? तो मनीषा जी आ जाइए आप। कई लोगों ने हैंड रेस कर दिए हैं, सबको बहुत अच्छे से क्लियर है। मनीषा हाँ जी आ जी। जाइए आप। जी। उपनिषद ये शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, उपनि हम्म और श्रद्ध। तो उप मीन्स हम्म नजदीक बैठना, किसके? तो हम्म गुरु के। नी मीन्स श्रद्धा पूर्वक, और श्रद्ध बैठना। तो गुरु के पास श्रद्धा पूर्वक जो बैठ के सुने गए हैं उन्हें उपनिषद कहते हैं। और ज्यादातर उपनिषद हमारे ब्रह्म या मैं स्वयं आत्मा हूँ इस बारे में बात करते हैं, और सभी का विषय ज्यादातर ब्रह्म ही है। और उसको पाने के लिए विविध तरह के प्रश्नों द्वारा गुरु के द्वारा हर चीज का समाधान किया गया है। जी। और वेरी गुड। 108 मुक्तिकोपनिषद में काफी सारे उपनिषद बताए, उसमें से 10 जो आदि शंकराचार्य ने बताए हैं, वो उनको 10 भाष्य मुक्ति। लिखे हैं उन पर, भाष्य लिखे हैं। आदि आदि शंकराचार्य जी ने उन पर भाष्य लिखे हैं, इसलिए उनको 10 मुख्य उपनिषद माना गया है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा व्याकरण की दृष्टि से, या उसको थोड़ा सा हम एक परिमार्जित स्वरूप में देख लेते हैं उपनिषद को। सबसे पहले प्रस्थान त्रयी का हम अर्थ समझ लें। प्रस्थान अर्थात जाना, गमन, कहीं भी जाने से अर्थ है। और हमने पहली क्लास में समझा था कहाँ जाने की बात हो रही है यहाँ पर?
हमारा जो परम लक्ष्य है उसकी तरफ जाने की बात हो रही है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति का जो मोक्ष प्राप्ति की ओर जाना। अब उस जाने में कहीं ना कोई, ऐसे तो नहीं हम जमीन पे हैं और हमको आसमान में जाना है, तो कोई ना कोई तो एक मीडिएटर चाहिए, हमको कुछ ना कुछ तो साधन लगेगा। तो वह साधन क्या है? 3 साधन माने गए हैं भारतीय दर्शन में, मुख्य रूप से आस्तिक दर्शनों में। क्या है 3 साधन? उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता और उपनिषद है, श्रीमद् भगवत गीता है और ब्रह्म सूत्र है। ये 3 हैं। उपनिषद और त्रयी के लिए, त्रयी 3 के लिए है, तो ये 3 है, इसलिए यहाँ पे इसको पूरा कहा गया है प्रस्थान त्रयी। अब ये इसको कैसे कह सकते हैं, अगर कोई हमसे एक उसमें पूछे तो, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है अपने वास्तविक गंतव्य तक जाना, पहुंचना, अर्थात मोक्ष प्राप्ति, सत्य का प्रत्यक्षण, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। ये हमने एक लास्ट वाली जो तस्वीर थी जिसमें हमें सत्य का दर्शन हो रहा था, उस वाली स्थिति की बात हो रही है यहाँ पर। इस लक्ष्य प्राप्ति के 3 मुख्य साधन ही प्रस्थान त्रयी कहे जाते हैं। उपनिषद है, भगवत गीता है और ब्रह्म सूत्र है। अब उपनिषद कौन सी उसमें आते हैं? श्रुति प्रस्थान। सर ने किसने आपको, योग दर्शन आप पढ़ चुके हैं, आई थिंक उन्होंने, सर ने आपको समझाया होगा श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान। क्या कहीं बात हुई है अभी, इससे पहले पढ़ा है क्या आपने इन चीजों के बारे में? एक बार बताइए, अगर नहीं पढ़ा होगा तो बताएंगे, अन्यथा आगे बढ़ जाएंगे। बताइए संध्या जी, नहीं पढ़ा है? ओके, चलिए। मैम इसको यहाँ पे तो नहीं पढ़ा, मैंने पहले पढ़ा है एमएससी में, तो क्या मैं बताऊं उसको थोड़ा सा? बताइए बताइए। तो मैम श्रुति प्रस्थान मतलब जो सुन करके जो चीजें आई हैं, जैसे उपनिषद हैं, गुरु ने शिष्य को बताया, फिर उन्होंने अपने शिष्य को बताया, इस तरह से सुनने के द्वारा जो आज आया है सामने उपनिषद के तौर पर, वो श्रुति प्रस्थान के अंतर्गत आएगा। स्मृति प्रस्थान मतलब याद रख करके आया, ये एक स्टोरी के रूप में था और इसको याद रख करके बार बार वही चीजें एक पीढ़ी ने याद किया, फिर उसको दूसरी पीढ़ी में दिया और उसने याद रखा, फिर तीसरी पीढ़ी ने दिया। इस तरह से जो स्मृति के द्वारा आया वो स्मृति प्रस्थान में आएगा। जैसे भगवत गीता है, इसके अंदर रामायण भागवत भी आते हैं, महाभारत भी आते हैं। और फिर ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है न्याय प्रस्थान, इसमें न्याय संज्ञक जो चीजें हैं वो बताई गई हैं, तो इसलिए इसको ब्रह्म सूत्र और न्याय प्रस्थान बोला गया। ऐसा मैंने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें ये स्मृति प्रस्थान, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर स्पेशली भगवत गीता के उसमें हम बात कर रहे हैं तो सीधे ये कहीं पहले से हमको ऐसा कहीं था नहीं, सीधे डायरेक्ट ने अपनी स्मृति में जो था अर्जुन को दिया और अर्जुन की स्मृति में वो चीजें पहुंच गई। डायरेक्ट ज्ञान जो दिया था वहां युद्ध क्षेत्र में डायरेक्ट दिया था सीधे भगवान ने। और जो उपनिषद है वो कहाँ से आए? पहले ऋषियों को ज्ञान दिया भगवान ने, फिर उन ऋषियों ने उसको आगे बढ़ाया गुरु शिष्य परंपरा से, तो वो सुनने और कहने के उससे चलता रहा। और दूसरी चीज, इसको लिखा किसने? श्रीमद् भगवद गीता के रचयिता कौन है? व्यास महर्षि। वेद व्यास जी है ना। तो वेद व्यास जी, चल तो कहाँ रहा था ज्ञान? इसमें एक बहुत बड़ा ये भी है कि चल कहाँ रहा था? युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे ज्ञान, और रचना कहाँ? अलग जगह हुई है। तो जो वहां चल रहा था वो डायरेक्ट स्मृति से लिखा गया, जिसने लिखा है रचयिता को किसी उनके गुरु ने नहीं दिया है, जबकि उपनिषद और वेदों को गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ाया गया। ये एक बहुत बड़ा अंतर है, इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ब्रह्म सूत्र न्याय सूत्र के बारे में बहुत अच्छे से आपने बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उपनिषद परिचय हम देखेंगे, जैसा कि अभी मनीषा जी ने बता ही दिया है। जो शाब्दिक अर्थ है कि क्या होता है, उप का नी का बिल्कुल सही बताया है। उप का अर्थ होता है यहाँ पे उपनिषद शब्द उप और नी, इन 2 उपसर्गों के साथ, ये टेक्निकल शब्द एज इट इज याद रखने चाहिए आपको कि ये जो 2 हैं उप और नी, ये 2 उपसर्ग हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर तो सबको बहुत अच्छे से पता होगा, जिनको नहीं है, जो कंफ्यूज होते हैं, उनको एक सरल तरीका ये याद रखने का, उप यानी पीछे, प्रत्यय यानी जैसे
मिठाई वाला में वाला क्या हो गया, प्रत्यय पीछे उप आगे, उपमा, माँ के आगे उप लगा है, इसको इस सबसे अच्छा उदाहरण याद रखने का, उपमा, माँ के आगे उप लगा है, उप हमेशा आगे लगते हैं, उपसर्ग, और प्रत्यय हमेशा पास है, प्रत्यय पीछे, उपमा आगे। एक याद रख लिया तो दूसरा अपने आप याद रहेगा। तो ये दो उपसर्ग हैं, इन उपसर्ग में सद धातु में क्विप प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। निष्पन्न का अर्थ होता है कि नई चीज सामने आती है, ओरिजिन होती है हमको, मतलब एक नई चीज कुछ भी सामने आ जाती है। सामीप्य और निकट, इसके दो अर्थ हैं। उप के, नी का क्या अर्थ है, संपूर्ण या श्रद्धा या निश्चयात्मक ज्ञान, और सद का अर्थ है ज्ञान, बोध या बैठना। तो इस प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा गुरु के समीप ज्ञान के लिए श्रद्धा पूर्वक बैठना। जैसे अभी आप सब लोग बैठे हैं श्रद्धा पूर्वक, कितना अच्छा लग रहा है, ध्यान से सुन रहे हैं। और एक और अर्थ क्या होता है, ब्रह्म के निराकार स्वरूप की उपासना का नाम भी उपनिषद है। इसको भी वैसे ही याद रख सकते हैं, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति करना है उसका भी ज्ञान, उसके लिए जो एक पूरा तैयार किया है साधन, उसको भी उपनिषद, जो जिसकी प्राप्ति करना है, यहाँ पे जैसे ब्रह्म के निराकार स्वरूप की उपासना, यानी जो साधन है उसको भी उपनिषद कह रहे हैं। श्रद्धा पूर्वक शिष्य बैठ रहा है, जो लेने वाला है, उसको भी उपनिषद कह रहे हैं। अब यहाँ पर सद धातु के भी तीन अर्थ हैं, वहां पर तो है ही, लेकिन ये इसके विशेष अर्थ हो जाएंगे। विशरण, यानी जब हम ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति की बात कर रहे हैं ज्यादा गहराई में जाके, तो यहाँ पर सद धातु के ये अर्थ हो जाएंगे। पाप ताप का नाश करने वाला क्या हो जाएगा, विशरण। जैसे आपने देखा होगा, साइंस के अगर विद्यार्थी हैं तो आपने पढ़ा होगा या अनुभव किया होगा कि विशरण मतलब मिल जाना, पता ही नहीं चलना, फैल जाना पूरे में। कोई आप इत्र की शीशी खोलकर कमरे में, किसी भी कमरे में छोटे से कोने में रख देंगे, थोड़ी देर में पूरे कमरे में वो फैल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा उसका, मिक्स हो गई, कहाँ है आप उसको पकड़ नहीं सकेंगे। गति, ज्ञान प्राप्ति, या गति का अर्थ है यहाँ ज्ञान प्राप्ति, सच्चा ज्ञान देने वाला। उपनिषद यहाँ पे सद क्या काम कर रहा है, एक तो विशरण यानी पाप ताप का नाश करने वाला है, खत्म हो जाएगा पाप ताप, धीरे धीरे शीशी खाली हो जाएगी, उसको रख दी आपने, उड़ गया वो पूरा, खत्म हो गई, तो कैसे हो गया, नष्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। और गति, ज्ञान प्राप्ति, सच्चा ज्ञान दे रहा है कौन, सद धातु यानी वही उपनिषद। और अवसाद, शिथिल करना, अवसादन शिथिल करना, अविद्या को शिथिल करना, जन्म मरण दूर करना। यहाँ पर शिथिल करने से मतलब है, अवसादन से ये मतलब है कि आपका जो जन्म मरण का चक्कर है, आवागमन का चक्कर है, वह छूट जाएगा। अब उपनिषद संबंधी मुख्य तथ्य हम यहाँ पर याद रखेंगे, क्या क्या है। मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषद बताए गए हैं, ये अभी हमने पढ़ लिया है। फिर उसके बाद ऋग्वेद में कितने हैं, इनमें से ऋग्वेद से संबंधित कितने हैं, 10 हैं। फिर शुक्ल यजुर्वेद से कितने हैं, 19। कृष्ण यजुर्वेद से कितने हैं, 32। सामवेद के हैं 16 और अथर्ववेद के हैं 31। ये टेबल आपको याद करनी होगी, ऐसे ही क्वेश्चन टेबल वाले, उसमें कुछ हमको समझने की आवश्यकता नहीं रहती है, याद करना रहता है। फिर इसमें से कैसे भी क्वेश्चन बन जाएंगे, 3 पूछ लेंगे कि ये है, मतलब संख्या ही पूछ ली डायरेक्ट, किसमें से कितने हैं, और या एक ही पूछ लिया जाए और बाकी का पूछ लिया जाए कि इनमें से 3 के सही दे दिए, 1 के गलत दे दिए, किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। फिर और फैक्ट क्या है, उपनिषद वाक्य महाकोश में 223 223 उपनिषदों का उल्लेख है। प्रतिपाद्य विषय के आधार पर उपनिषद का विभाजन। अब प्रतिपाद्य विषय क्या होता है, जैसे कि हमने देखा था कि ऋग्वेद का जो है मुख्य विषय क्या है, ज्ञान है।
यजुर्वेद का अलग है, संगीत का अलग है, यजुर्वेद का यज्ञ आदि है और सामवेद का संगीत है। ऐसे हमने देखे थे प्रतिपाद्य विषय जिन पर जो उसके चर्चा के आधार होते हैं। तो यहाँ पर सब उपनिषदों के अलग अलग मत थे, उनके विषय अलग अलग थे, तो उनके अनुसार या उनकी जो रचना हुई उनके अनुसार उनको कैसे बांटा गया है, इसका विभाजन किया है ड्यूसेन, डॉक्टर वेलवेकर तथा रनाडे ने। इनके अनुसार गद्यात्मक उपनिषद की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, आपने जो पढ़े हैं मुख्य 10 उपनिषद और 18 उपनिषद ऐसे आपके हैं, योग उपनिषद हैं और 10 मुख्य उपनिषद हैं। तो उसमें से ये जो है ऐतरेय, केन, छांदोग्य, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, कौशितकी, ये किसके अंतर्गत आते हैं, गद्यात्मक। और दूसरे आते हैं पद्यात्मक। अब गद्यात्मक पद्यात्मक सबको क्लियर है, उनको एक स्टोरी फॉर्म में होते हैं और एक पोएट्री फॉर्म में होते हैं। पद्यात्मक मतलब पोएट्री, गद्यात्मक मतलब स्टोरी फॉर्म में। ईश, कट, श्वेताश्वतर, नारायण, इनका पद्य वैदिक मंत्रों के अनुरूप सरल, प्राचीन तथा सुबोध है, ये इसमें आते हैं। फिर अवांतर गद्योपनिषद। अब यहाँ पर अवांतर का क्या मीनिंग है, अवांतर वो होता है जो दो के बीच में एक मीडिएटर के जैसे काम करता है, या कुछ उसमें पहले वाले के होते हैं, कुछ बाद वाले के होते हैं, दोनों दो लोगों के मिले जुले उसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें कुछ चीजें गद्यात्मक और कुछ चीजें पद्यात्मक, तो दोनों को एक बीच की कड़ी के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको अवांतर बोलते हैं। दोनों का ही इसमें समावेश दिखाई देता है। प्रश्न, मैत्री या मैत्रायणी और मांडूक्य उपनिषद इसकी श्रेणी में आते हैं। फिर है अर्थावर्ण उपनिषद। अब जो इन सब से छूट गए हैं, यहाँ अन्य का मतलब है अन्य अवांतर कालीन, अवांतर ये है, अन्य अवांतर मतलब जो इस काल में नहीं आए हैं, अवांतर वाले में उसके बचे हुए सारे इसमें अर्थावर्ण में आ जाएंगे, इसको नाम ही दिया गया है यहाँ पर अर्थावर्ण। फिर अब हमारा ये हो गया उपनिषद का। अब हम श्रीमद् भगवद गीता का सामान्य परिचय, आप ही लोग बताएंगे, आज आपकी पहली क्लास थी श्रीमद् भगवद गीता की, तो सामान्य परिचय दिखा दीजिए एक बार, नहीं थोड़ा सा। हुई मैम। मैम पिछली ये स्लाइड, वाली, ये हाँ बस ये वाली, नहीं मैम, एक मिनट बस। इसमें जो मैत्री है, मैत्रायणी, वो याज्ञवल्क्य से रिलेटेड है क्या? याज्ञवल्क्य की जी जो वाइफ? ओके ओके। जी, आगे बढ़े। चलिए अब कौन बता रहा है श्रीमद् भगवद गीता का परिचय, आज आपकी पहली क्लास थी, बताइए, परिचय ही पढ़ा होगा आज आपने। मैम आज क्लास नहीं थी। नहीं थी? अरे आज शुरू होने वाली थी, मुझे लगा। चलिए तो फिर हम यहाँ पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले रचयिता की हम बात करेंगे, तो रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास जी, जिन्हें बादरायण भी कहा जाता है। स्त्रोत क्या है, मीन्स श्रीमद् भगवद गीता का कहाँ से है, तो अध्याय 23 से 46 पर्व, भीष्म पर्व, महाभारत। अब ये पर्व क्या चीज होती है, किसी को पता है, कोई आइडिया है कैसे उसको सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं पर्व? मैम एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं पता, पर ये जो महाभारत का युद्ध है ना, इसमें और भी बहुत सारे पर्वों का वर्णन है, उसमें से एक पर्व ये है भीष्म पर्व। हाँ, मीनिंग ही पूछ रही हूँ मैं, किसी और को पता हो तो बताइए, फिर मैं बताती हूँ। मैम प्रकरण जैसे होते हैं वैसे ही पर्व है, और उसमें अलग अलग डिवाइड है। चलिए मैं बता देती हूँ, मुझे लगता है कि बता देना चाहिए। पर्व, आप सबने गन्ना देखा है, गन्ना देखा ही होगा ऑब्वियसली, गन्ना किसने नहीं देखा होगा। गन्ने में क्या होता है, ये मान लीजिए गन्ना है, ठीक है, गन्ने में बीच बीच में आपने देखे होंगे नोड्स रहते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये जो बीच की जगह है इसको बोलते हैं पर्व। और ये जो होती है इसको बोलते हैं पर्व संधि, मीन्स दो के बीच का, एक नया शुरू हो रहा है उसके बीच का, बीच की सामग्री जो है, भाग भी कह सकते हैं। ये अब इसको काय में बांट रही है, जो संधियां हैं
ये अलग अलग गन्ने को अलग अलग भागों में बांट दिया है गन्ने को। क्लियर है? एम आई राइट और रॉन्ग? बताइए। राइट मैम। समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रही हूँ? जी मैम। बिल्कुल। तो ये अब मुझे लगता है पर्व आपको समझ में आ गया होगा कि पर्व क्या होता है। पर्व अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है किसी चीज को। हाँ, अलग अलग कुछ छोटी छोटी सी डिफरेंस होते हैं, उसके आधार पर इनको नाम दिए जाते हैं। कोई सर्ग कहता है, कोई चैप्टर, कोई पाठ। ये अलग अलग उनकी पारिभाषिक अर्थ भी थोड़े से अलग होते हैं। तो हमको यहाँ पर याद रखना है कि महाभारत का जो भीष्म पर्व है उसका 6वां पर्व है। मतलब एक पूरा, पहले तो महाभारत है, उसके अलग अलग चैप्टर हैं, उससे भी बंटवारा हो गया। फिर उसके अंदर चैप्टर के अंदर भी और बंटवारे कर दिए। जैसे हम इंडेक्सिंग करते हैं तो हम लेवल करते हैं, पहले हमने 1 2 3 या हमने रोमन वाली काउंटिंग बड़ी वाली ले ली। फिर उसके अंदर हमको करना है तो हमने 1 2 3 कर दी। फिर उसके अंदर भी हमको करना है तो हमने ABCD ले लिया। ये इंडेक्सिंग हो गई। तो ये ऐसे ही है कि एक के अंदर एक बड़े बॉक्स से बॉक्स के अंदर छोटा बॉक्स। तो यहाँ पर भीष्म पर्व है, कौन सा है? 6वां पर्व है। और उस 6वें पर्व में भी अलग अलग अध्याय हैं। उनमें से जो 23वें अध्याय से लेके 40वें अध्याय तक है, श्रीमद् भगवत गीता वाला वहां पर पोर्शन है। और फिर अगर कुल अध्यायों की बात करें तो यहाँ से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 18 अध्याय हैं। फिर प्रस्थान त्रयी में स्मृति प्रस्थान है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। कुल श्लोक इसमें कितने हैं? 700 हैं। कुल अलंकार कितने हैं इसमें? 14 अलंकार हैं, यमक आदि अलंकार हैं इसमें। कुल छंद, जैसे कल मैडम ने एक डिस्कस किया था, अनुष्टुप एक छंद होता है, अनुष्टुप आदि छंद हैं इसमें। कुल 4 अलंकार ही हैं, सॉरी 4 छंद ही हैं। और अन्य नाम इसके क्या क्या है? इसको ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति का पूरा मार्ग इसमें बताया जा रहा है, अज्ञान को दूर किया जा रहा है। अर्जुन जी महाराज जो ब्रह्म की स्थिति में पहुंच गए थे, उनको भ्रम से बाहर निकाला जा रहा है। योग शास्त्र क्यों है? योग शास्त्र इसमें सारे जो मुख्य 3 हम योग के स्कूल बोलते हैं, बात करते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये तीनों की ही इसमें बात की गई है, इसलिए इसको एक योग शास्त्र कहा जाता है। इसके जो 1st 6th चैप्टर हैं वह कर्म योग हैं। फिर उसके बाद में ऐसे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में ये डिवाइडेड है। 12वां जो चैप्टर आता है वो स्पेशली भक्ति योग से रिलेटेड है। मुख्य उसका नाम भी वहां से हम कनेक्ट कर पाते हैं, भक्ति योग की बात वहां से होती है। ज्ञान योग लास्ट में। सब चीजें जुड़ी हुई हैं एकदम। कुछ कुछ मिक्स है कि कहीं ज्ञान में भक्ति योग भी दिख रहा है, कर्म योग भी दिख रहा है, लेकिन 6 अध्यायों में इनका बंटवारा है। तीनों जो योग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। फिर उसके बाद में कहाँ चला गया? इसके बाद में आता है आधार क्या है? श्री कृष्ण और श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया उनके अज्ञान को दूर करने के लिए, उनके संशय को मिटाने के लिए। घबरा गए थे, उनके पसीने छूटने लगे थे जब अपने कुटुंब को, अपने परिवार को युद्ध में अपने सामने खड़े हुए देखा तो कैसे मैं करूंगा। उनका जो धनुष था, गांडी हाथ से छूट गया था। तब उन्होंने बताया कि अगर आप युद्ध नहीं भी करोगे तब भी ये सब मरे मराए हैं, आप ये मत सोचो कि आप इनको मार रहे हो। फिर उसके पीछे पूरी उन्होंने स्टोरी सुनाई है, उनका अज्ञान दूर किया है। फिर प्रथम श्लोक किसके द्वारा बोला गया? ये क्वेश्चन है। तो धृतराष्ट्र के द्वारा संजय से प्रश्न के रूप में प्रथम श्लोक आता है। संवाद अर्थात कुल कितने संवाद हुए किस किस के बीच में, डायलॉग किसने कितने बोले। यहाँ पर संवाद का मतलब होता है डायलॉग। यहाँ डायलॉग किस में चल रहे हैं? श्लोक में चल रहे हैं। श्री कृष्ण ने कुल 573 श्लोकों का उच्चारण किया है। अर्जुन जी ने 84, धृतराष्ट्र ने 12 और संजय ने 42। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए यहाँ इन चीजों को इंक्लूड किया गया है। ये हमारा संक्षिप्त परिचय हो गया है श्रीमद् भगवत गीता का। डिटेल में भगवत गीता की क्लास में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये एक हम प्रस्थान त्रयी जो पढ़ रहे थे
उसके अंतर्गत इतना पर्याप्त है। फिर ब्रह्म सूत्र का सामान्य परिचय अब हम देखेंगे। ब्रह्म सूत्र से क्या आशय है? ब्रह्म सूत्र दरअसल जो उत्तर मीमांसा है उसी को ब्रह्म सूत्र कहा जाता है। जो षड दर्शन में हमने देखे थे, योग, न्याय वैशेषिक, योग और सांख्य, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो जो उत्तर मीमांसा है वही ब्रह्म सूत्र है। क्यों आई है? इसका आने का कारण था कि जो एक आपको एग्जांपल दिया था, आपको अगर याद हो तो, हायर एजुकेशन में को समन्वय एक जो वर्ड यूज किया था कि समन्वय करना, किसी एक होता है वर्ड सहयोग और एक होता है समन्वय। अभी उसका इंग्लिश वर्ड क्लिक नहीं कर रहा है। कोऑर्डिनेशन, हाँ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन कैसा होगा? एक टेबल को हमको कहीं उठाकर रखना है तो एक तरीका होगा कि उठा तो ली है, उठाकर रखना है, सहयोग करने तो सब आ गए, लेकिन कोऑर्डिनेशन होगा तो टेबल कहीं पहुंच पाएगी। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं तो वहीं की वहीं रह जाएगी। तो टेबल को उठा के सब एक मत होके कि हाँ इस डायरेक्शन में ले जाना है। तो यहीं पे जो उपनिषद थे उनके विषय अलग अलग थे, उनका कहीं सब उपनिषदों में जो थोड़ी सी भिन्नता चल रही थी, मत भिन्नता या कुछ हमको अलग अलग सब विचार देखने को मिल रहे थे, तो क्या होता है इंसान कंफ्यूज हो जाता है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। अभी इसको कैसे समझ सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए अभी एमएससी और उसी में है, ग्रेजुएशन में है, योग विशेष कर रहे हैं, तो जब तक आप एक एक टेक्स्ट को, हठ प्रदीपिका को, घेरण संहिता को उठा के नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आप ऊपर ऊपर से आपने क्वेश्चन पेपर उठा लिए और उसमें देख लिए कि क्वेश्चन आए हैं 4 ऑप्शन में से कि ब्रह्म ग्रंथि का स्थान कौन सा होता है? विशुद्धि चक्र होता है। ब्रह्म ग्रंथि का, रुद्र ग्रंथि का स्थान कौन सा होता है? आज्ञा चक्र होता है। अब आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपने उसका आंसर टिक कर लिया, लेकिन कभी आपने फिर बुक पढ़ी या किसी दूसरे क्वेश्चन पेपर में देखा और उसकी आंसर शीट देखी, उसमें आपको आंसर दूसरा मिल रहा है, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे रेफरेंस नहीं है क्वेश्चन पेपर में और आपने टेक्स्ट भी नहीं पढ़ी है। तो जब आप टेक्स्ट पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे इससे पहले भी हमारा एक जो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था उसको हमने कैसे दूर कर लिया? रेफरेंस से। रेफरेंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जब ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो रेफरेंस से पता चल जाता है। अब यहाँ पर उपनिषद में भी सब अलग अलग बता रहे थे, सही से पता नहीं चल रहा। हमारे जैसे साधारण बुद्धि वाले प्राणी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी जीवन भर उद्धार नहीं हो पाएगा, ऐसे जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो उस वाली स्थिति से बाहर निकालने के लिए सारे उपनिषदों में समन्वय लाने के लिए ब्रह्म सूत्र की रचना की गई। अब इसका सामान्य परिचय देखते हैं। रचयिता वेद व्यास जी है इसके भी। आप वेद व्यास जी के बारे में सोच के क्या आपको फीलिंग आती है? क्या क्या इन्होंने लिखा है? कोई साधारण कर सकता है, साधारण मुनि ऋषि या व्यक्ति कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। स्वयं भगवान के अवतार ही वेद व्यास जी को भी माना जाता है। और इससे आप समझ भी सकते हैं कि इतना जो कर सकता है वो साधारण तो नहीं हो सकता, भगवान स्वयं ही कर सकते हैं। 18 पुराण और जाने क्या क्या उन्होंने नहीं लिखा है और क्या क्या अपने जो मानव कल्याण के लिए रचनाएं नहीं दी हैं उपयोगी। तो ये भगवान का ही साक्षात अवतार माने जाते हैं। जो हमारे ग्रंथ हैं कुछ, उसमें वर्णन भी मिलता है, वेद व्यास जी को अवतार बताया भी गया है। फिर रचना का अगर उद्देश्य हम देखें क्या है, क्यों रचना की गई इसकी? उपनिषद के विचारों में समन्वय लाना। फिर विषय वस्तु क्या है? ब्रह्म सिद्धांत की व्याख्या करना। ब्रह्म सिद्धांत जैसा फर्स्ट क्लास में हमारे ये क्लियर हो गया था कि दर्शन पूरा किन 3 चीजों पर डिपेंड है? ब्रह्म, जीव और कर्म। तो ब्रह्म के सिद्धांत की व्याख्या करना, जो उपनिषदों में अलग अलग थोड़ा सा कहीं भटकाव चल रहा था, कंफ्यूजन वाली स्थिति थी, उसको दूर करते हुए ब्रह्म सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए ये बनाया गया। अन्य नाम वेदांत सूत्र है, शारीरिक सूत्र है, शारीरिक मीमांसा है, भिक्षु सूत्र भी कहते हैं इसको, उत्तर मीमांसा। ये सारे नाम आप याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रस्थान त्रयी में न्याय प्रस्थान है। क्यों? क्योंकि तर्क के आधार, इसको तर्क शास्त्र भी बोलेंगे, तर्क के आधार पर किसी कंक्लूजन पर पहुंचना, न्याय करना, और
उसको एक सही डायरेक्शन में अपनी सोच को पहुंचाना, तर्क के आधार पर स्थापित करना किसी भी चीज को। फिर कुल 4 अध्याय हैं इसमें, और टोटल अगर सूत्र की बात करें तो 555 है। इसमें आपको कहीं कहीं कुछ और भी मिल सकते हैं, 59 भी शायद मिल सकते हैं, 559, लेकिन वो उसका इसी के जो अध्याय हैं उनमें कहीं ना कहीं जो भाष्य लिखे जाते हैं बाद में किसी भी रचना के, भाष्य यानी उसकी फिर व्याख्या, हर कोई नहीं समझ पा रहा है उसको, तो सरल शब्दों में उसकी आने वाली पीढ़ी उसका व्याख्या करती है, उसको भाष्य कहते हैं। तो उन भाष्यों में जो भाष्यकार थे उन्होंने कुछ सूत्रों को, 2 सूत्रों को मिला दिया, तो संख्या या किसी को 1 को 2 कर दिया, डिवाइड कर दिया तो बढ़ जाएगी, या कम कर दिया तो कम हो जाएगी। बाकी 555 इसकी सूत्र संख्या है। फिर प्रथम अध्याय का नाम क्या है? समन्वय अध्याय है। समन्वय हम पढ़ ही चुके हैं कि सारा कोऑर्डिनेशन करना है सबका। फिर अब 4 पाद हैं। अब ये जो पाद शब्द हम पढ़ते हैं बार बार, जैसे हमने पतंजलि योग दर्शन में भी पढ़ा है 4 पाद, पाद का एग्जैक्ट मीनिंग कोई बता सकता है? जैसे अभी पर्व का बताया, ऐसे पाद का कोई को पता है? कोई आइडिया यहाँ क्या उसका अर्थ लिया गया है दर्शन में? कोई भी? चैप्टर से होगा मैम। चैप्टर से ऊपरी तौर पे है, गहन तौर पे देखेंगे जी पार्ट नहीं, वो सब चैप्टर, भाग, पार्ट, ये सब एक ही चीज है, ये ऊपरी तौर से है। उसका आएगा एग्जैक्टली किसी ने अभी बताया है, चरण या पाद, पैर, 4 पैर किसी भी उसके, जैसे कल हम चौपाई और छंद की बात कर रहे थे, उसके 4 चरण या 4 पाद या 4 पैर होते हैं, पैर हैं, कोई भी चीज, पिलर्स हो गए, पिलर्स। वेरी गुड। तो उस पे खड़ा हुआ है वो, यहाँ पर वो अर्थ है उसका। और ये जो पहला अध्याय, यानी जितने कुल 4 अध्याय हैं और चारों ही अध्याय के फिर 4-4 पाद हैं, वो अपने आप में 4-4 पोर्शन में डिवाइड हैं। दूसरे का क्या है? अविरोध अध्याय। इसको अविरोध अध्याय इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें इससे पहले की जो चीजें थी उनमें अलग अलग प्रकार से उनका खंडन किया गया है। जैसे न्याय, वैशेषिक, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उनकी जो विषय वस्तु है उनका खंडन किया गया है। न्याय वाले परमाणु बात को मानते हैं, वैशेषिक वाले ये इनके मत का जो है आधार पर तर्क के साथ खंडन किया गया है, और सारे विरोध की स्थिति जो थी उसको समाप्त किया गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया अविरोध अध्याय। फिर साधन अध्याय। अब जैसे कि अभी बात करी थी कि आसमान में पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे, कोई ना कोई तो साधन चाहिए, तो क्या वे साधन है परम लक्ष्य तक पहुंचने के, उनकी चर्चा यहाँ पर है। अब जब साधन का उपयोग कर लिया है, किस साधन से क्या फल प्राप्त होता है, उनकी बात चतुर्थ अध्याय में है। समय हो चुका है क्या? 10 मिनट है। चलिए ये एक लास्ट और देख लेते हैं। ब्रह्म सूत्र से संबंधित भाष्य कौन कौन से हैं, किस किस ने? इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, कंफ्यूजिंग क्रिएट होती है इसमें, लेकिन इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। ये जो फिक्स है कौन किस मत का मानने वाले हैं, और ऐसा सीधा पूछ लिया जाता है कि अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है या प्रणेता कौन है, और या पूछ लिया रामानुजाचार्य किस वाद को मानते हैं, किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसको एज इट इज आपको ये टेबल को लर्न करना पड़ेगा। भाष्य किसने कौन सा लिखा, क्यों आइए ब्रह्म सूत्र की पर भाष्य लिखे। अब ब्रह्म सूत्र भी हमारे जैसे लोगों को समझ में तो आने से रहा, तो हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत करी है, उन्हीं में से ये 4 हैं विभूतियां। सबसे पहले श्री शंकराचार्य जी ने लिखा है शारीरिक भाष्य। इसमें बिल्कुल वैसे आपने सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ चुके हैं क्या? चल रहा है या अभी? हाँ, क्या पढ़ा उसमें आपने? क्या पढ़ा उसमें? मैम पिंड की उत्पत्ति और वो बताया ना मैम आज मैंने। शरीर के बारे में बता रहे हैं ना। इसके पहले हमने कहीं पढ़ा था शरीर के बारे में, किसी में बताया गया है, किसी उसमें ग्रंथ में, किस ग्रंथ में है?
कोई नहीं, छोड़िए उसको। आएगा तो ध्यान कोरिलेट करिएगा। ये मैं चीजें बार बार इसलिए बताती हूँ, कोरिलेट करके एक को याद रखेंगे तो दूसरी याद अपने आप आ जाएगी। योग बीज शारीरिक को भी बताया है मैम शायद कि योग उत्पत्ति बीज में भी बताया है, वशिष्ठ संहिता में, वशिष्ठ रामायण में, इन सब में कहीं ना कहीं शरीर की बात होती है। और शिव संहिता में सबसे ज्यादा, शिव संहिता में बताया गया है सबसे ज्यादा, मतलब अभी जो हठ योगी ग्रंथ है उनमें, कि जो मेरु है हमारा, मेरु कैसा है, मेरु पर्वत के समान है। और जो वेन्स हैं, आर्टरीज है, ये सब क्या है, नदियों के समान है। इस टाइप से जो बाहर की प्रकृति है उसको शरीर के भीतर जो शरीर के अंग हैं उनसे रिलेट करके बताया गया। इसी प्रकार का जो वर्णन है शारीरिक भाष्य में शंकराचार्य जी ने कहीं किया है, एक पोर्शन में बताया है उसमें उन्होंने। और ये अद्वैतवाद के समर्थक हैं। अब ये अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद, ये सब क्या है, ये हमने हमारा जो स्टार्टिंग फर्स्ट डे की क्लास थी, जीव, ब्रह्म और कर्म, उसी पे पूरे विचार, पूरे दर्शन चलेंगे। यहाँ पे अद्वैतवाद का मतलब है, शंकराचार्य जी का मानना था कि जीव और ब्रह्म एक ही है, दो अलग अलग चीजें नहीं है, इसलिए इन्होंने कहा अद्वैतवाद है। विशिष्ट द्वैतवाद है, मीन्स ये दो जगह एक जैसा हो गया, टाइपिंग एरर हो गई, द्वैताद्वैतवाद है एक जगह। कल इसको करेक्ट करके स्लाइड को सेंड करूंगी मैं। विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद में क्या होता है कि कहीं उसको अलग मान लिया जाता है दोनों को, और कहीं एक मान लिया जाता है। ऐसे ये इनके सिद्धांत हैं। और इन्होंने क्या भाष्य दिया है, श्री रामानुजाचार्य श्री भाष्य के नाम से है इनका सिद्धांत। पूर्ण प्रज्ञ भाष्य दिया है श्री माधवाचार्य ने। वेदांत पारिजात श्री निम्बकाचार्य जी ने दिया है। ऐसे करके ये चार मुख्य भाष्य हैं ब्रह्म सूत्र के। पुरुषार्थ चातुष्ट की अवधारणा ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे, काहे में, हायर एजुकेशन में। कोई थोड़ा सा आगे आकर इसका बताना चाहेगा? 5 मिनट शेष है अभी हमारे पास में, तो 1 मिनट में इसको जल्दी से बताइए, फिर इसको डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। कौन आ रहे हैं आगे? प्रियंका जी बताइए आप। यस मैम, पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत जो है हमारे 4 आश्रमों में हमारी 100 साल की एज मानी जाती है, जो 25-25 में डिवाइड रहती है। और इसी में मतलब आपकी जो भी कर्तव्य दायित्व हैं उनको निभाते हुए जाना पड़ता है, जिसमें आपको अपना धर्म निभाते हुए और अर्थ और जो भी इच्छाएं हैं और मोक्ष की प्राप्ति करना है। इनको हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि नहीं, को रिलेट? यस मैम, कर सकते हैं। जैसे कि ये 25 ये, यस मैम, 25 ये और 25 ये, ऐसे पांच, चारों ही ये 25 में हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है यस यस कि सबसे पहले जो हमको धर्म की शिक्षा, गुरुकुल में जाते हैं तो धर्म की शिक्षा दी जाती है। फिर उस धर्म की शिक्षा जो ली है हमने, यहाँ पे धर्म का आशय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला बिल्कुल नहीं है। धर्म अपने, जो भी हम जिस भी स्थिति में हैं उस समय हमारा, जैसे अभी हम सब पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं एज ए स्टूडेंट, हम पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, तो मेरा शिक्षक धर्म है, आपका विद्यार्थी धर्म है। बच्चे हैं, माता पिता का धर्म क्या है, पैतृक पितृ धर्म है, मातृ धर्म है। और संतान का संतान धर्म है। जो जिस स्थिति में जहां पर है, जिस भाव में है, वही उसका धर्म है। और ऐसे ही हम इन तीनों को कल एक एक करके देखेंगे कि किसका क्या अर्थ होता है। 2-2 3-3 लाइन में इनको हम कंक्लूड कर लेंगे। आप सब भी पढ़कर आएंगे, थोड़ा सा हो सकता है मुझे बताने की आवश्यकता ही ना पड़े। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो ये आज का हमारा इतना हो गया है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आशा है इतना आप सभी को समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है? मुझे आवाज नहीं आ रही है, आप लोग कुछ नो मैम। डाउट नहीं है, थैंक यू।
आज का समझ में आया है सभी को अच्छे से? बता दीजिए। यस मैम। ओके चलिए, थैंक यू। तो फिर अब हम सबसे पहले शांति पाठ करेंगे, उसके बाद क्लास को विराम देंगे। 2 मिनट में फिर डाउट, अगर किसी का डाउट तो बचे ही नहीं है, कुछ डिस्कशन किसी को करना रहेगा तो उसमें 1-2 मिनट में लास्ट में कर लेंगे। चलिए, कौन आ रहे हैं प्रेयर के लिए? हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से। आज रिवीजन किसने करवाया था बहुत अच्छा? रश्मि जी ने करवाया था, दिख नहीं रही है लेकिन रश्मि जी। चलिए आप करवा दीजिए। मैम हूँ हाँ, मैं। हो आप, ठीक है। हाँ, आप ही करवा दीजिए प्रेयर। ओके मैम। ओके, सभी लोग सीधे बैठ जाएं, पीठ, गर्दन और सिर को एक लाइन पे रखते हुए आंखें बंद कर लें। एक बार ओंकार का उच्चारण करेंगे, फिर शांति पाठ। शांति पाठ दोहराएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, मुखमंडल पर मसाज करें और धीरे धीरे आंखें खोलें। धन्यवाद। धन्यवाद रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम परू के बारे में मतलब का और थोड़ा सा मेरे को इंटरनेट की वजह से सुनाई नहीं आया। गीता का